Hello students, so today we are going to discuss about the Indian system of medicines in herbal drug technology unit 1, very important topic which may be important for your mid exam and may be important for your university exam, right? So let's try to understand ये भारतीय सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है और उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं। बेसिकली आयुर्वेदा इज़ वेरी फेमस फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन से थ्योरी होते हैं, उनके हर्ब्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी ईजिएस्ट वे so that you will be able to understand and it will be easy to write in exam. So be there in the video and try to understand. So coming to the Indian system of medicine, so when we talk about Indian system of medicine, what happened here is you can just see here WHO, right? So when we talk about the WHO, right, WHO estimates that about 80% of the population living in the developing countries exclusively on the traditional medicine for their primary health care needs, right? So एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक एस्टिमेट के आधार पे 80% जो 80% ऑफ दी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, वो डिपेंड करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन पे उनके प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कफ, कोल्ड, फीवर, ब्लड प्रेशर और कुछ मतलब इस टाइप का जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जब आता है तो वो डायरेक्टली दे विल नॉट जंप टू द हॉस्पिटल, दे विल नॉट जंप टू द डॉक्टर्स, राइट। वो पहले अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में जो भी उनके एरिया में उनके ट्रेडिशन में जो हेल्थ केयर है उस पर वो आश्रित होते हैं और उस पर वो डिपेंड होते हैं। इंडिया हैज़ ए एंशियंट हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट। जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही पुराना हेरिटेज है उनका, जो उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का उनके द्वारा, जैसे कि सिद्धा है, यूनानी है और आयुर्वेदा इज़ वेरी फेमस। वी दैट इज़ अ प्योर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिस्टम इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी. Now also it is there in the full fledged in India and the people are using these types of system of medicine. With the emerging interest in the world to adopt and study the traditional system and to exploit their potentials based on different healthcare systems, the evaluation of rich heritage of the traditional medicine is essential, right. So जब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड का पूरे सारे पॉपुलेशंस का जो इंटरेस्ट है वो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको एडॉप्ट और स्टडी करने के लिए तैयार है और उसके ऊपर अट्रैक्टेड है इस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए उनके लोकेलिटी में, या फिर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेदिक का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। वो पीपल्स आर यूजिंग दैट, दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू दी सिंथेटिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट इन ऑल द ट्रेडिशनल मेडिसिन्स द मेडिसिनल प्लांट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, राइट। किसी की भी जब हम बात करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो यूनानी हो ठीक है, मेडिसिनल प्लांट जो भी हमारे प्लांट बेस्ड ड्रग हैं वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हमको बहुत सारे मेडिकेशन प्राप्त होते हैं। India has a rich heritage of traditional medicine and the traditional healthcare system have been brushing for many centuries right from the beginning, right। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मेडिसिन्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। कमिंग टू दी आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जब हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं, है ना। तो Ayurvedic system of medicine is accepted as the oldest written medical system that is also supposed to be more effective in certain case than मॉडर्न थेरेपी, राइट। तो ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आयुर्वेदा केम इन टू द एग्जिस्टेंस। हमारे ऋषि मुनि के ज़माने में, हमारे पुराने जब सबसे पहले तो जब हम फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में भी देख चुके हैं कि पीपल स्टार्टेड यूजिंग दी प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर फूड पर्पज, देन स्लोली दे स्टार्टेड यूजिंग देम इन द फॉर देयर मेडिसिन पर्पज। So the origin of Ayurveda has been lost and prehistoric antiquity, but their concepts were nurtured between 2500 to 500 BC in India, right। so हम आयुर्वेदिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो क्रूड ड्रग्स हैं और जो नेचुरल ड्रग्स हैं obtained from the different natural resources they have used and
उसके हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं इस टाइम से, मतलब 2500 से 500 BC इन इंडिया ये इसके कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, तो द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम, सो हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम, राइट। सो इसमें क्या होता है, आयुर्वेदा इज एक्सेप्टेड टू बी द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अबाउट 900 BC, राइट, बिफोर क्राइस्ट। 900 BC से वो एक्सिस्टेंस में है। तो उसका मीनिंग क्या है, द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स आयुर एंड वेदा, दो में भाग में इसको ब्रेक कर सकते हैं। आयुर मतलब होता है मीनिंग लाइफ, आयुर मीनिंग लाइफ, एंड वेदा मीन्स साइंस, राइट। सो कंबाइनिंगली हम उसको क्या बोल सकते हैं, आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। तो साइंस ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं आयुर्वेदा, तो इससे उसका वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद द इंडियन हिंदू मैथोलॉजी स्टेट्स 4 वेदा, हमारे हिंदू शास्त्रों के हिंदू के अनुसार क्या होता है, मैथोलॉजी के अनुसार 4 वेद हैं उनको, रिटर्न बाय द आर्यंस। वो 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, राइट। सो ये आपको याद होना चाहिए जब यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो द आयुर्वेदा इज सेड टू बी एन उपवेदा, उपवेदा मीन्स उप मीन्स असिस्टेंट, राइट, और पार्ट ऑफ अथर्ववेदा, इसीलिए मैंने यहाँ पे अथर्ववेद का इमेज रखा हुआ है, क्योंकि आयुर्वेदा यहीं से निकला हुआ है, उसी का पार्ट है, राइट। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, आयुर्वेदा इज सेड टू बी एन उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, राइट। तो चरक संहिता जो संहिता है एक, जो चरक के द्वारा लिखा गया था 19 BC, इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड बुक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। ये पहला लिखा हुआ बुक है जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में इसको बनाया गया था, चरक संहिता उसका नाम है, बहुत ही फेमस है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। इसमें क्या होता है, दिस डिस्क्राइब्स 341 प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, राइट, रिमेंबर उसके में कुछ न कुछ एक्टिविटी था, चाहे वो कफ, कोल्ड, हाइपरटेंशन, स्वेलिंग, कुछ भी एक्टिविटी, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी था, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स यूज्ड इन मेडिसिन। उसके बाद है सुश्रुता संहिता, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सुश्रुता संहिता। वो 600 BC में उसका मतलब वो हुआ था, मतलब उसको लिखा गया था। वाज द नेक्स्ट आयुर्वेदिक लिटरेचर दैट हैज़ स्पेशल एम्फेसिस ऑन सर्जरी, जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है उसके रिलेटेड उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये द सुश्रुता संहिता डिस्क्राइब 395 medicinal plants, 57 drugs of animal origin and 4 mineral and metal as a therapeutic agent। सो ये भी बहुत अच्छा कंपाइलेशन था उस टाइम के लिए, और आज हमारे लिए यही सब बेस बना है, और उसमें बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं। आइए समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, और इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कैसे डिज़ाइन होगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफी, द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, और उसी को बोला जाता है पंचभूतास, राइट। सो क्या क्या है वो पंचभूतास, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ, राइट, जो भी हमारा ग्लोब है। उसके बाद जल, जल मतलब वाटर, तेजा मतलब फायर, वायु मतलब एयर, एंड आकाशा मतलब स्पेस और स्काई। ठीक है, तो ये ये 5 भूतों से जो है ये पूरा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो है इसी 5 चीज़ों से बना हुआ है। किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये 5 तत्व मौजूद रहेंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। मे बी क्वांटिटी मे बी हेयर एंड देयर, और कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आयुर्वेदा के सिद्धांत के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण ये 5 चीज़ों से हुआ है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसी पे आगे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग फूड एंड द बॉडीज वर डिराइव्ड फ्रॉम दीज भूतास। सी, हमारे शरीर में ये 5 भूता हैं, हम जो खाते हैं उसमें भी ये 5 भूता हैं, और कोई भी चीज़ को आप ले लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मौजूद होती हैं। A fundamental harmony therefore exists between the macrocosm, that is the universe, and the microcosm, that is the individual, right। सो यही है यहाँ पे जो हार्मोनी है, जो एक तालमेल है, जो एक लय है, वो इस
यूनिवर्स से और हम इंडिविजुअल से, सबसे फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरा एक इस ब्रह्मांड से एक कनेक्शन हमेशा रहेगा और वो हार्मोनी बना रहेगा, तभी मैं हेल्दी रह पाऊँगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो आप धीरे 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 चीज़ों को समझने लगेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। द पंचभूतास थ्योरी एंड द ह्यूमन बॉडी। The human body is the state of continuous flux और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यही चीज़ मैं अभी आपको बताया था। एक जो संतुलन बना रहता है ये पांच भूतास का जो हमारे शरीर में है, जो भी यूनिवर्स के साथ के पांच भूता से, तो ये हेल्थी स्टेट उसको माना जाता है। ठीक है। सो द पंचभूतास आर रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन बॉडी एज दोषास, धातुस एंड मलास। ये तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आप बेसिक प्रिंसिपल आप आयुर्वेदा को डिस्क्राइब करते हैं। ये तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब किए बिना यू कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। सो ये चीज़ लिखना ही पड़ेगा आपको, दोषास, धातुस एंड मलास। राइट। सो यहाँ पे भी आप इमेज में देख सकते हैं फायर, एयर, अर्थ, वाटर, लैंड, ये कैसे एक साथ मिल के ये बना हुआ है ब्रह्मांड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोषास मतलब यहाँ पे एनर्जी, टिश्यू, मला मतलब वेस्ट, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर। सो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में रहते हैं और उसी के हिसाब से ये हेल्दी कंडीशन और अनहेल्दी कंडीशन डिसाइड होते रहता है। कमिंग टू द इन द कंटिन्यूएशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, देर आर थ्री दोषास। अभी हमने देखा ना दोषा, धातु एंड मलास। राइट। देर आर थ्री दोषास इन बॉडी, दे आर वाता, पित्ता एंड कफा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कौन कौन से तीन दोषास हैं। दोषा मतलब दोष। राइट। इन दोषों के ऊपर नीचे होने से ही हेल्दी और अनहेल्दी डिसाइड होगा। ठीक है। तो दे आर वाता, पिता एंड कफा। देयर आर डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स फॉर दीज थ्री दोषास नोन एज त्रिदोषास। राइट। सो द त्रिदोषास जो हम बात करते हैं, इसको ट्राइदोषास भी बोल सकते हैं, त्रिदोषा भी बोल सकते हैं। एक्चुअली अब जब हम संस्कृत या हिंदी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब त्रिदोषा बोलेंगे। ठीक है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, टिश्यू बिल्डिंग, हीट प्रोडक्शन, blood pigmentation, activities of the endocrine glands and energy are the representatives of पित्ता। राइट। तो यहाँ पे हमें वाता, पित्ता एंड कफा के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो भी बॉडी में हमारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि पाचन का काम होता है, मेटाबॉलिज्म का काम होगा, कोई टिश्यू बन रहा होगा जैसे हिपेटोसाइट, पैंक्रियाटिक सेल्स और कोई भी सेल, हीट प्रोडक्शन बॉडी की ज़रूरत है, या फिर ब्लड के कलरेशन के लिए ब्लड पिगमेंटेशन की जो एक्टिविटी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और एनर्जीज़ का जो प्रोडक्शन है वो सब पित्ता से कंट्रोल होता है और वो सब को पित्ता कहा जाता है। जो कि इम्बैलेंस, अगर इसमें डिस्टर्बेंस होगा तो पित्ता डिस्टर्ब होगा और पर्सन में बी अनहेल्दी। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टमक, जॉइंट्स, प्रोवाइडिंग firmness to the limbs and refreshing the sense organ are the representative of कफा। राइट। सो जो कफा का इम्बैलेंस होगा वो ये सबको प्रभावित करेगा, ये सबको अफेक्ट करेगा। देर आर सम स्पेशल एरियाज इन द बॉडी इन विच ईच दोसास predominates, namely the chest for kapha, digestive organ for pitta and the large intestine for vata। राइट। सो आप इसको अच्छे तरीके से वाता, पित्ता एंड कफा के एरिया को आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में ऐसे ही रहेगा जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, तब ये पर्सन हेल्दी कंडीशन माना जाएगा, अदरवाइज देयर इज ए डिस्टर्बेंस। In the continuation, second important after the dosha there is a dhatus. So the dhatus are the body constituents and form the basic structure of the body, each one having its own functions. So the dhatus are 7 in number. So how many dhatus are there? Total 7 dhatus are there. You can see here also it is representing into the image, right? So first dhatu it is called rasa। रसा यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रसा। सो रसा मीन्स फूड जूस। नेक्स्ट रक्ता, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑफ द ब्लड, दैट इज रक्ता, रक्त मीन्स ब्लड, खून। ठीक है। थर्ड मांसा, मसल टिश्यू। तो यहाँ पे ये एम से रिलेटेड आप कर सकते हैं। मांसा मीन्स मसल टिश्यूज, जो भी मसल के टिश्यूज हैं यहाँ पे हमारे बॉडी में, वो दैट इज कॉल्ड मांसा। देन मेदास, फैट टिश्यूज। अस्थि, बोन टिश्यूज। मज्जा, बोन मारो।
and shukra, semen or sperm, right? So like that, rasha, rakta, mamsa, meda, asthi, majja, shukra. So these are the 7 धातुस. अब आता है मलास, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदा. मलास आर दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दी धातुस. तो जो भी हमारे सेल्स, टिश्यूज और मसल्स के बारे में अभी हम देखे धातु में, उनके जो बाई प्रोडक्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है उसको मला बोलते हैं. ठीक है. पार्टली यूज्ड बाय द बॉडी एंड पार्टली एक्सक्रीटेड एज ए वेस्ट मैटर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ओवर, राइट. सो जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी हमारा फेकस है, वी कैन से फेकस एंड यूरिन वगैरह, तो वो सब दैट इज कॉल्ड अ मला, राइट. सो आफ्टर टेकिंग ऑल द nutrients and the important thing which can be participate into the energy production, then rest of the thing it is waste. These play a supporting role while they are in the body, and when they are eliminated their supporting role is finished. That's what it's called lettering me whatever the things we are facus we are eliminating, no. So that is called a malas. The useful elements absorbed by the body, yes, are retained as a prasad. That is called a useful matter. जो भी उसमें कैल्शियम में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, whatever the thing our body need, if it is taken, that is called a prasad. While those excreted are known as malas, waste matter, right. So यहाँ पे दो चीज़ है जो बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है. प्रसाद एंड मलास, राइट. प्रसाद मीन्स न्यूट्रिएंट, मलास मीन्स फेकस, राइट. द चीप मलास आर मूत्रा, यूरिन, शाकृत, फेकस एंड स्वेदा, द परस्पिरेशंस, राइट. तो ये 3 चीज़ हमारे जो बाहर आ जाएंगे जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है. सो द धातुस, दोषास एंड मलास शुड बी इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी टू रिमेन हेल्दी. अगर ये तीनों चीज़ अगर सही तरीके से बॉडी में चल रहे हैं तो पर्सन स्वस्थ है, हेल्दी है. अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया ये तीनों में, धातुस, मलास एंड व्हाट यू कॉल दोषास में, तो पर्सन विल बी कॉल्ड अनहेल्दी. अब आती है डायग्नोसिस की, उसकी जो जांच प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसका इलाज कैसा होगा. तो इलाज करने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिस्टर्बेंस कहाँ पे है. मतलब धातुस में है या फिर दोषास में है या फिर मला में है. ठीक है. अब उसके अंदर में जो भी हम मतलब देख चुके हैं, है ना. धातुस में जो 7 प्रकार के धातु हैं और दोषास में 3 प्रकार के दोषा, वाता, पित्ता, कफा, एंड मला में वही मला एंड प्रसादा. तो कहाँ पे डिस्टर्बेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे डायग्नोसिस में. सो द डिसीज प्रोसेस इज अ रिएक्शन बिटवीन द बॉडीली ह्यूमर्स, दैट इज कॉल्ड द दोषास, एंड टिश्यूज, धातुस, and and is influenced by the environment like that maybe winter, summer, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रेनी सीजन. तो उससे जो ये डिस्टर्बेंस होता है तो उसको बोलेंगे हम अनहेल्दी. द क्लासिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन आयुर्वेदा इज कॉल्ड अष्ट स्थान परीक्षा, 8 point डायग्नोसिस, and includes an assessment of the state of the doshas as well as various physical signs, राइट. तो 8 जगह की परीक्षा की जाती है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम किधर है. कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ये चीज़ वो करेगा या इनमें से कुछ चीज़ करेगा बेस्ड ऑन द योर सीवियरिटी ऑफ योर अनहेल्दी कंडीशन. तो ये 8 पॉइंट डायग्नोसिस क्या है, ये बहुत सारे परीक्षा हैं जिसमें नाड़ी परीक्षा पहले आता है जिसको पल्स डायग्नोसिस कहते हैं. ठीक है. आपके नाड़ी को, आपके हाथ के नाड़ी को, हाथ दिखाना पड़ेगा आपको, वो पकड़ेंगे और आपके बीट्स को वो फाइंड आउट करेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं और कम है कि ज़्यादा है वो, है ना. मूत्र परीक्षा, यूरिन एग्जामिनेशन, आपको यूरिन सैंपल देना पड़ेगा और उसमें देखा जाएगा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन कौन से ज़्यादा, कम, कितना होना चाहिए, येलो कलर, बाइल ज़्यादा आ रहा है, क्या हो रहा है. देन वाता और स्पर्श, नर्वस सिस्टम असेसमेंट, स्पर्श करेंगे, टच करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे, सेंसेशन है, लॉस हो गया, क्या है, कैसा है. पित्ता, ड्रिक, असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फायर एंड मेटाबॉलिक सिक्रीशन, राइट. सो आपके उसको मतलब बहुत सारे डाइजेस्टिव सिक्रीशन है, जो डाइजेस्टिव जूस है ना, वो सही से सिक्रीट हो रहे हैं कि नहीं, मेटाबॉलिज्म सही चल रहा है कि नहीं, या मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है, इसके वजह से पाचन सही नहीं हो पा रहा है, वो देखा जाएगा. कफा, आकृति, म्यूकस एंड म्यूकोइड सिक्रेशन असेसमेंट,
तो वो भी देखा जाएगा, आपके म्यूकस सीक्रेशन कैसा है, म्यूकोइड सीक्रेशन कैसा है ना, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है। मल परीक्षा, स्टूल एग्जामिनेशन, आपके फेकस का सैंपल भी मांगा जा सकता है और उसको फिर चेक करेंगे व्हाट इज़ देयर व्हाट इज़ नॉट देयर एनी, मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन और एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग मोर लेस, कहाँ पे डिस्टर्बेंस है, वाता पित्ता कफा डिस्टर्ब है या धातु में प्रॉब्लम है डाइजेशन में, वो मला से भी पता चल जाएगा। जीवा परीक्षा और टंग एग्जामिनेशन, कई बार आपको आप देखे होंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बोलते हैं करो देन यू हैव टू शो योर टंग, देन दे विल पुट द टॉर्च और लाइट ऑन टू योर टंग, और उसमें देखेंगे कि कहीं रेडनेस तो नहीं है, वाइट कोट कितना किस लेयर में है, कहीं पे स्पॉट्स तो नहीं बना है, तो वो उसमें से उनको पता चलता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिज्म में कुछ इशू तो नहीं है, ऐसा वो ट्रिक रहता है। देन शब्द परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी साउंड, आपको बोलेंगे करने के लिए, या फिर आप जब बात करोगे तो आपके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड रहता है। तो ये 8 स्थान अष्टविध और अष्ट स्थान परीक्षा, ये सब जब किया जाता है तो जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस हैज़ बीन ऑकर इनटू द बॉडी फॉर द डिफरेंट रीज़न, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिज़ाइन होता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अब डॉक्टर ये समझ चुका है कि प्रॉब्लम किधर है क्या है, तो वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। इन आयुर्वेदा बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट द पर्सनस कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप शुड बी डिटरमाइंड, वो मतलब किस टाइप का है, मतलब जैसे बोलते हैं ना सरदहा है, गरमहा है बोलते हैं, मतलब कि कुछ लोगों को मतलब ऑल द टाइम ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पसंद होता है, और इवन इन समर आल्सो दे प्रीफर ब्लैंकेट, और कुछ लोग क्या होते हैं हमेशा उनको गर्मी लगती है, इवन विंटर आल्सो दे नीड फैन। तो उस टाइप का मतलब वो उसका नेचर क्या है, वो मतलब पित्ता टाइप का है या वाता टाइप का है, वो भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग मतलब उनका टेम्परामेंट होता है, उनका मिजाज होता है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब, कुछ लोगों के लिए खीरा और टमाटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग खीरा टमाटर खा लेंगे उनको तुरंत सर्दी हो जाएगी, कुछ लोगों को बनाना और गुआवा से एलर्जी रहेगा, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को पहचाना जाता है, देन ओनली द डॉक्टर विल गो हेड। ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी टाइप as well as on what disease or disturbance of the doshas they are suffering from। वाता में डिस्टर्बेंस है, पित्ता में डिस्टर्बेंस है या कफा में डिस्टर्बेंस है, वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अटेम्प्ट्स टू इस्टेब्लिश द बैलेंस अमंग दी बॉडीली ह्यूमर्स वाता पित्ता एंड कफा, यही इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, उसको बैलेंस करने की कोशिश किया जाने वाला है ट्रीटमेंट में। टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ आमा, that is undigested food, that is very main factor to be responsible to person become unhealthy, right। तो जो कुछ फूड होते हैं जो खा तो लेते हैं हम, लेकिन पर वो अनडाइजेस्टेड हो जाता है, बॉडी में पड़े रहेगा, ना वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ना उससे एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और डाइजेशन अगर सही चल रहा होगा तो एलिमिनेशन भी सही चलेगा, ठीक है। डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से एलिमिनेशन सही नहीं हो पाता है, या फिर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि हमारे बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि उसको डाइजेस्ट कर पाए ऑन टाइम, तो वो पड़ा रहेगा, इस टाइप का चीज़। आयुर्वेदिक थेरेपी ऑफन बिगिंस विद द शोधना, दैट इज द क्लीनिंग एंड विच टॉक्सिन्स emotional and physical are eliminated or neutralized. Once Sodhana is completed, the Samana, that is the palliative treatment, is used to reduce the intensity of the disease and balance the humors, right। So यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे शोधना और समाना दोनों टाइप का चीज़ यहाँ पे होता है, और उससे हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फाइनली जब शोधना और समाना हो जाने के बाद ट्रीटमेंट में ही फाइनली रसायना, दैट इज द रिजुवेनेशन थेरेपी इज यूज्ड टू मेंटेन द हेल्थ एंड रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या करते हैं, इन आयुर्वेदा वेजिटेबल एनिमल एंड मिनरल सब्सटेंसेस और समटाइम्स मेटल कुड बी यूज्ड टू देयर हीलिंग इफेक्ट्स। द मेटल मेंशन्ड इन द ड्रग आर द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टीन एंड आयरन कैन बी यूज्ड, राइट। सो दवाइयाँ दिया जाता है, रसायना मीन्स वही ड्रग्स दिया जाता है, आयुर्वेदिक ड्रग। अलॉन्ग विद दीज सब्सटेंसेस एलिमेंट्स फ्रॉम द अर्थ लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी,
and sand or and lime were used, and earlier 600 medicinal plants were recorded in Ayurveda, and it has increased the more than 1200 मेडिसिनल प्लांट्स, राइट। सो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स अभी भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और पहले भी हो रहे थे, तो उनके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, उनको दिया जाता है चीज़ों को, मतलब दोषास को बैलेंस करने के लिए, वाता पित्ता एंड कफा को। अब हम बालते हैं, जब रसायना बोलते रिजुनेशन थेरेपी, तो उसमें कौन कौन से हर्ब्स यूज किया जाते हैं, तो वो हर्ब्स के प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक हर्ब्स आर डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द 5 मेजर प्रॉपर्टी। रसा मीन्स टेस्ट, गुना मीन्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, वीर्या मीन्स potency, vipaka means the post digestive effect, and prabhava means unique effect of the drug, right. So rasa guna virya vipaka prabhava, like that you can remember, rasa guna virya vipaka prabhava, if 5 times if you say, you will be able to remember, right. So rasa means taste, that's what हम देखते हैं, तो taste is very important here. As a digestive process begins, the food or drug is acted upon their agnis, like various digestive juice and enzymes. So the rasa is divided in 6 major types. Madhura means sweet, Amala means sour, Lavana means salty, Katu means pungent, Tikta bitter, and Kashaya astringent. Each taste is made up of combination of 2 of the 5 basic elements, earth, water, fire, air and earth. तो इसीलिए ईथर, इसीलिए इसको मतलब ऐसा डिफरेंट टेस्ट को चुना जाता है। ईच टेस्ट हैज़ देयर ओन इफेक्ट ऑन दी 3 बॉडीली दोसास, वाता पित्ता एंड कफा, राइट। सो इनके टेस्ट को ऐसे ही टेस्ट के लिए नहीं लिया जाता है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है वाता पित्ता एंड कफा को बैलेंस करने में, उनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ हर्ब्स है, तो किस तरह से काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हर्ब्स में। लाइक जब हम मधुरा की बात करते हैं, स्वीट की बात करते हैं, तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स है जिससे ब्रह्मांड कंपोज हुआ है और बॉडी कंपोज हुआ है, तो इसमें ये अर्थ और वाटर से रिलेटेड है ये, जो कि इंक्रीज कफा एंड डिक्रीज पित्ता। सो डायग्नोसिस में ये पता चल जा रहा था कि कफा बढ़ गया है या पित्ता कम हो गया है, या पित्ता बढ़ गया है कफा कम हो गया है। तो जैसे मान लो कफा कम हो गया है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और पित्ता ज़्यादा हो गया है तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम मधुरा टाइप का और स्वीट टाइप्स ऑफ हर्ब्स को प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसका कनेक्शन होगा अर्थ एंड वाटर से। इसी तरह से और अदर एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर किसी का कनेक्शन किसी को बढ़ाने के लिए तो किसी को कम करने के लिए किया जा रहा है, और जिसका कनेक्शन जो 5 एलिमेंट्स है जिससे बॉडी कंपोज हुआ है उससे यहाँ पे है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, और ये टेबल अगर आप देते हैं तो इट विल बी वेरी नाइस। अब इसमें जो गुण होता है, जो कि प्रॉपर्टी होती है हर्ब्स की, उसमें इसका क्या कनेक्शन है। सो गुना रिप्रेजेंट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। देयर आर 5 मेजर क्लासेस ऑफ गुना, एंड ईच क्लासेस कॉरस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स महाभूतास. So what is all uncutousness corresponds with the water, heaviness with earth, kindness and sharpness with fire, dryness with air, and light with ether. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ का कनेक्शन एक पर्टिकुलर इमोशन से है यहाँ पे। सो गुनास आर जनरली कंसिडर्ड इन अ पेयर लाइक कोल्ड हॉट, वेट ड्राई, सॉफ्ट हार्ड, stable unstable, right. So virya represents the active principle of and potency of the drug. So the two division of virya, sita virya and ushna virya. Sita virya indicates the kapha work, and ushna virya indicates the pitta work, and vata remains buffer. It will not be sita or ushna. Sita means शीत, कूल, उष्ण मीन्स गरम, ठीक है। तो ये सब संस्कृत और हिंदी से मिलता जुलता रहेगा। विपाका, विपाका इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस टेक्स ऑन आफ्टर एंड इट हैज़ बीन एक्टेड ऑन बाय द बॉडी आफ्टर डाइजेशन। सो द 3 टाइप्स ऑफ विपाका आर देयर। मधुरा मीन्स इंक्रीज कफा, सोर मीन्स इंक्रीज पित्ता, काटू मीन्स इंक्रीज वाता. So the type of food responsible for madhura, sour and katu are carbohydrate, protein and fat respectively. प्रभावा,
So prabhava is actively or influenced by the drug in the body. The drug may have the same rasaguna virya vipaka prabhava, but may be different due to the chemical composition. So प्रभाव मीन्स इफेक्ट इट मे बी डिफरेंट, राइट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, राइट. तो ये समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन टू द 5 marks क्वेश्चन और मे बी इन 2 marks क्वेश्चन. Based on the question marks you can elaborate the things properly. Thank you.